हेलो एस्पिरेंट्स एंड वेलकम टू द न्यू लेक्चर ऑफ एडीआरई 2.0 एमसीक्यू सीरीज, जहां पे हम बात करते हैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो आपके अपकमिंग एडीआरई एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आज हम लोग बात करेंगे 20 क्वेश्चंस फ्रॉम ज्योग्राफी ऑफ आसाम। ठीक है, फटाफट से शुरू करते हैं सवाल जवाब का डिस्कशन। लेकिन उससे पहले एक बात बता दूं, हमारा एक व्हाट्सएप चैनल भी है, डिस्क्रिप्शन में जाके देखो, वहाँ पे एक लिंक दिया हुआ है, तो जाओ और जुड़ जाओ। ठीक है, तो चलो यार बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट वेटलैंड इन असम। वेटलैंड इन असम, वो भी लार्जेस्ट कौन सा है? वो है सोनबिल लेक। याद रखना, सोनबिल लेक इज द लार्जेस्ट वेटलैंड इन असम। क्लियर? ओके, देखो बात करते सेकेंड क्वेश्चन का। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्टेड एरियाज इन असम इज नोन फॉर गोल्डन लंगूर। देखो प्रोटेक्टेड एरियाज में तीन कैटेगरीज आता है, रिजर्व फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेक्स्ट है नेशनल पार्क। ठीक है, तो ये तीन जो मैंने डिवीजन बोला है, ये इसको प्रोटेक्टेड एरियाज बोला जाता है, क्योंकि इसमें ह्यूमन का जो एक्टिविटी है वो रेस्ट्रिक्ट किया जाता है। क्यों? क्योंकि वो जो प्रोटेक्टेड एरियाज है वो एनिमल्स के लिए सेफ करके रखा गया है। ठीक है, तो गोल्डन लंगूर के लिए प्रोटेक्टेड एरिया कौन सा रखा गया है? ठीक है, तो वो है चक्रशिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, याद रखना। ठीक है, चलो नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट कोल्ड फील्ड इन असम। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यह है माकुम कोल्ड फील्ड। ठीक है, अराउंड 316 मिलियन टन रिजर्व है। ठीक है, तो लार्जेस्ट कोल्ड फील्ड कौन सा है? कोल्ड फील्ड, तो वो है माकुम कोल्ड फील्ड। क्लियर? ओके, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। आमचंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? बताओ कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? याद रखना, आमचंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सेंचुराई, जो भी तुम बोलो, सेंचुराई। ठीक है, तो वह कामरूप मेट्रो, याद रखना। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। जातिंगा एक ऐसा जगह है जहाँ पे जो माइग्रेटरी बर्ड, मतलब बाहर से जो बर्ड आता है वो मर जाता है, सुसाइड कर लेता है। वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है? तो वो है तुम्हारा दिमा हसाओ में। ठीक है, क्लियर? देखो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। आसाम शेयर इट्स बॉर्डर विथ हाउ मेनी इंडियन स्टेट्स। तो ये है तुम्हारा 7। ठीक है, कौन सा? देखो पहले देखो आसाम को इमेजिन करो। ठीक है, आसाम के ऊपर अरुणाचल प्रदेश नंबर 1। फिर देखो उसके वेस्ट में आओ, बंगाल, वेस्ट बंगाल, सेकेंड इज वेस्ट बंगाल। क्लियर? फिर नीचे आओ थोड़ा सा, थर्ड नंबर इज मेघालय। ओके, देन फोर्थ त्रिपुरा, मिजोरम, फोर्थ फिफ्थ। क्लियर? सिक्स्थ इज मणिपुर, 7 नागालैंड। हो गया 7 है। अगर मैं लाइन बाय लाइन बोलूँ तो क्या? पहला अरुणाचल प्रदेश, सेकेंड वेस्ट बंगाल, थर्ड मेघालय, फोर्थ त्रिपुरा, फिफ्थ मिजोरम, फिर मणिपुर एंड देन नागालैंड। क्लियर? ओके, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। व्हेन डिड काजीरंगा इंस्क्राइब्ड एज ए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो यह तुम्हारा 1985 में। ठीक है, 1985 में काजीरंगा नेशनल पार्क को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया था। ठीक है, और एक बात बता दूं, इसी ईयर में 1985 में मानस नेशनल पार्क को भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया था। ठीक है, सम्मान दिया, मतलब। ओके, चलो देखो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीक इन असम। तो यह है तुम्हारा लाइके पीक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाईएस्ट पीक इन असम कौन सा है? लाइके पीक। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। Which forest is single-handedly planted by जादव पायंग। तो ये तुम्हारा मोलाई फॉरेस्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जादव पायंग ने सिंगल हैंडेडली ये फॉरेस्ट बनाया है। तुमको किस बात का मोटिवेशन चाहिए? उनको तो नहीं चाहिए था। उन्होंने अपने डिटर्मिनेशन से, अपने पेशेंस से इतना बड़ा फॉरेस्ट बना लिया। तो पढ़ाई कर लो, है ना। चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। द ओरिजिन ऑफ बाराक रिवर लाइज इन बराइल रेंज। भूलना मत। ठीक है, बराइल रेंज। मैं तुम्हें बराइल रेंज के बारे में और बता दूंगा। ठीक है, आसाम के मिड में आता है, तो जब आसाम ज्योग्राफी का वन शॉट सीरीज में लेके आऊंगा तब मैं बता दूंगा।
ठीक है, अभी के लिए बस इतना याद रखना कि द ओरिजिन ऑफ बरक रिवर लाइस इन बराइल रेंज। क्लियर? ओके, चलो बात करते देखो नेक्स्ट क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 11, व्हिच टू प्लेसेस हैव बीन कनेक्टेड बाय भूपेन हजारिका ब्रिज। याद रखना भूपेन हजारिका ब्रिज को धोला सदिया ब्रिज भी बोला जाता है। भूपेन हजारिका ब्रिज को क्या बोला जाता है? धोला सदिया ब्रिज। क्लियर? ओके, चलो देखो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नोन एज कमिंग इन अरुणाचल प्रदेश। देखो जिसका ये आंसर होगा जिया भराली। क्या? जिया भराली। जो देखो जिया भराली को, जो असम में जिसको जिया भराली बोला जाता है, अरुणाचल प्रदेश में उसको कामेंग बोला जाता है। अब मेरा एक क्वेश्चन तुम लोगों से है, देखो ब्रह्मपुत्र है ना, तो ब्रह्मपुत्र जब तिब्बत से अरुणाचल प्रदेश होके आसाम में एंटर करता है, तो अरुणाचल प्रदेश में क्या उसका कुछ अलग नाम है? क्या तिब्बत में ब्रह्मपुत्र का कुछ अलग नाम है? क्या तुम्हें पता है? प्लीज डू लेट मी नो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, which of the following districts of Assam does not come under the jurisdiction of BTC। अब BTC नहीं है, BTR है। BTC का मतलब है बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल। अभी वो BTR बन चुका है, बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन। ठीक है, इसमें बोंगाईगांव नहीं आता है। ठीक है, तो कौन सा मतलब बोंगाईगांव नहीं आता है, तो ये होगा आंसर। ओके, एक बात बता दूं कि टोटल BTR में 5 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं। पहले 4 था, कोकराझार, चिरांग, तामुलपुर, बाक्सा, उदालगुरी। क्या? कोकराझार, चिरांग, तामुलपुर, बाक्सा और उदालगुरी। क्लियर? देखो कभी कभी ना क्वेश्चन में ये नॉट हमें दिखाई नहीं देता है, तो बहुत सारे इशू होता है, तो अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ लेना। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग जियोग्राफिकल लाइन पासेस थ्रू द स्टेट ऑफ आसाम। आसाम से कौन सा जियोग्राफिकल लाइन पास होके जाता है? तो ये तुम्हारा कुछ नहीं, नॉन ऑफ द अबव। ठीक है, क्या त्रिपुरा से कोई जियोग्राफिकल लाइन पास होके जाता है? जस्ट आस्किंग, चेक कर लेना। क्या क्या त्रिपुरा से कोई जियोग्राफिकल लाइन पास होके जाता है? चेक कर लो और फिर मुझे जरूर बताना। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ बरदोई चिलक और प्री मॉनसून? इसको बोलते हैं टी शावर। ओके, चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। द चांदूबी लेक वॉज फॉर्म्ड इन विच ईयर ड्यू टू अर्थक्वेक। तो यह है तुम्हारा 12 जून 1897। 12 जून 1897 को अर्थक्वेक, बड़ा अर्थक्वेक आया था, जिसकी वजह से चांदूबी लेक फॉर्म हुआ था। क्लियर? ओके, चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। इन विच ईयर द प्रोजेक्ट टाइगर इन मानस नेशनल पार्क वाज स्टार्टेड। तो यह है तुम्हारा 1973। ठीक है, मुझे एक बात बताना, मानस नेशनल पार्क को नेशनल पार्क कब बोला गया? प्लीज डू लेट मी नो। मतलब ये सब मैं क्वेश्चन इसलिए पूछता रहता हूँ, सो दैट तुम्हें एक तुम्हारे दिमाग पे एक मतलब वो चलेगा, क्वेश्चन करेगा, अरे यार क्या है। डू लेट मी नो। नहीं पता तो तुम लोग नोट कर लेना, है ना। कमेंट करना जरूरी नहीं है, बट तुम लोग अपने आप से वो क्वेश्चन पूछो और आंसर ढूंढो, वो जरूरी है। राइट, चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। आसाम फॉल्स इन विच क्लाइमेट रीजन? मॉनसून। वाई? बिकॉज याद करो, नीचे मेघालय है, मेघालय में सबसे ज्यादा बारिश होता है। तो मानसून तो होगा ही, है ना। चलो फिर बात करते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन का। द टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स इन आसाम, ये तो तुम खुद बताओगे ना। ठीक है, तो मुझे बताओ कि आसाम में टोटल डिस्ट्रिक्ट्स कितने हैं, ये तो कमेंट करना बनता है। ओके, चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया विच शेयर्स द लॉन्गेस्ट बाउंड्री विद आसाम। नॉर्थ ईस्टर्न, आसाम के साथ जितने भी मतलब नेबरिंग स्टेट्स है, तो नेबरिंग स्टेट में कौन सा स्टेट के साथ आसाम सबसे लंबा बॉर्डर शेयर करता है? तो ये है हमारा आंसर। तुम लोग सोच के अरुणाचल प्रदेश होगा, नहीं 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 नहीं, इट्स मेघालय। क्लियर? ओके, चलो फिर आज के लिए इतना तक ही। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे पॉलिटी के ऊपर। ठीक है, कल 9:30 बजे ठीक इसी टाइम में मिलेंगे फिर से। ठीक है,
अच्छे से पढ़ाई करना, ख्याल रखना अपना। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। टेक केयर।